हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिनमें हीट एक्सचेंज होता है। मीन्स प्रोड्यूस हीट सिस्टम के बाहर जा सकती है और रिक्वायर्ड हीट सिस्टम के बाहर आ सकती है। ऐसी प्रोसेस में जो सिस्टम होता है या कंटेनर जो होता है उसका वॉल कंडक्टिंग होती हैं। तो जैसे कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन में जो प्रोड्यूस हीट होगी वो बाहर चली जाएगी, और ड्यूरिंग एक्सपांसन अगर रिक्वायर्ड हीट है तो बाहर से अंदर आ जाएगी। मान लो एक्सपांसन हो रहा, बाहर से हीट चाहिए तो बाहर से हीट अंदर जा सकती है। जनरली ये प्रोसेस स्लो होती हैं और बॉयस लॉ फॉलो करते हैं। तो फाइनली हम आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज होती है, प्रोड्यूस हीट बाहर चली जाती है, रिक्वायर्ड हीट बाहर से अंदर आ जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, T कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज वॉल्स ऑफ कंडक्टर कंडक्टिंग होती हैं, वॉल्स ऑफ कंडक्टर और कंटेनर कंडक्टिंग होती हैं। प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती हैं। और पांचवा प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि फॉलोज बॉयस लॉ, PV इज के, दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, राइट। और इसका जो इंडिकेटर डायग्राम होता है, उसका जो एरिया है, इंडिकेटर डायग्राम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। तो ये जो है ये एक्सपांसन का बनाया हमने। ये इसका एरिया क्या बताता है, वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ये जो एरिया निकालोगे ना V1 से V2 तक का, वो वर्क डन प्रोसेस बताएगा, प्रोसेस का वर्क डन बताएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का डिटेल है। ठीक, बुक की लैंग्वेज में अपन ऐसा लिख सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और कंडीशंस में लिख देना, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट and between the system and the surrounding. Second, the process of compression or expansion should be very slow so as to provide sufficient time for the exchange of heat. ठीक है, और बाकी तो हमने लिख ही दिया यहाँ पर, राइट। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या करना होता है, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। सपोज कोई गैस भरी हुई है, इसमें पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और गैस एक्सपेंड हो रही है। पिस्टन ऊपर उठ गया, पहले वाली कंडीशन से मान लो इतना उठ गया dx ड्यू टू द एक्सपांसन, राइट। हीट एनर्जी मिली, एक्सपांसन हो गया। तो स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन dW होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर एरिया इनटू dx, एरिया इनटू एरिया मतलब पिस्टन का एरिया और डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, dW।
हमने बताया था ये बॉयस लॉ फॉलो करता है, बॉयस लॉ फॉलो करता है, तो इसको लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू आर टी। सो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाई वी। ये अपन ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन वन में अपन पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज पी की वैल्यू आर टी बाई एन, आर टी बाई भी होता है लेकिन एन 1 मोल के लिए ले रहे हैं इसलिए एन को नहीं ले रहा है हम यहाँ पे, किसी रूप में एन भी हो सकता है, आर टी बाई वी डी वी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग 3 वाली को इंटीग्रेटिंग 3। अब क्या होगा, 0 से डब्लू डी डब्लू V1 से, यहाँ V1 वॉल्यूम था, यहाँ का V2 वॉल्यूम, V1 से V2 तक का इंटीग्रेशन आर टी बाय वी, तो ये डब्लू हो गया, आर टी बाहर, V1 से V2 डी वी अपान वी, ठीक। तो ये होगा आर टी, और इसका आ गया एल एन या लॉग एल ओ जी वी, ठीक है, बेस्ड ऑन ई कहलाता है, इसको एल एन भी बोलते हैं, इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद अब इसको डब्लू आर टी अपर लिमिट लॉग V2 लॉग V1, ये सब बेस्ड ऑन ई चल रहा है, ठीक। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो लॉग आता है वो बेस्ड ऑन ई रहता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया आर टी लॉग V2 बाय V1, आर टी न्यूमेरिकल तो बेस्ड ऑन 10 में रहते हैं, लॉग टेबल लगाते हैं अपन, इसको बदल दो 2.3026 V2 अपॉन V1 बेस्ड ऑन 10, इस तरह से ये आ गया वर्क डन। एन मोल के लिए रहेगा तो एन और लगा देना, ये आइसोमर प्रोसेस का वर्क डन है, ठीक। इसको नोट कर लो। इसी फार्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, 3 moles of an ideal gas kept at constant temperature of 300 Kelvin are compressed from a volume of 4 liter to volume of 1 liter. Calculate the work done in the process. Given that R equal to 8.31 जूल पर मोल पर कैलोरी, ठीक। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हैं, राइट। एक बार रिपीट करते रहें, 3 moles of an ideal gas kept at constant temperature of 300 Kelvin are compressed from a volume of 4 liter to volume of 1 liter. Calculate the work done in the process given that R equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करना है। फार्मूला अपन लगा सकते हैं क्योंकि एन मोल वाला है तो यहाँ एन भी लिखना पड़ेगा, एन आर टी लॉग V2 बाय 2.3026 लॉग V2 बाय V1 बेस्ड ऑन 10, इस फार्मूले यूज़ करना है। 3 moles 8.31 2.3026 log V1 और V2 1/4, ठीक। V2 4 लीटर,
V2 1 लीटर है ना, बाद में कंप्रेस हो गया ना, तो ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 इंटू 8.31 इंटू 2.3026 लॉग 2 का स्क्वायर -2 है ना, ऊपर जाएगा तो -2, तो ये आएगा 3 इंटू 8.31 इंटू 2.3026 -2 सामने कर देना, और log 2 आएगा। log 2 का वैल्यू होता है log 2 का वैल्यू माइनस लिख देना सामने, हाँ log 2 होता है 0.30103, इसको इंटू करना तो आंसर आएगा आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा है 1.037 10⁴ जूल। ठीक, ये नोट कर लो।